नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मस्ती यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं कुषाण वंश से संबंधित 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप एसएससी, रेलवे या बिहार पुलिस थाने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? आपका उत्तर हो जाएगा यूची। यूची जनजाति से संबंधित थे कुषाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों को और किस नामों से जाने जाते थे? आपका उत्तर हो जाएगा यूची एवं तोखरी के नाम से जाने जाते थे कुषाणों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यूची जनजाति कितने कुलों में विभाजित थी? आपका उत्तर हो जाएगा 5 कुलों में विभाजित थे यूची जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा कुजलकड विशेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा कनिष्ठ। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर, पेशावर में कनिष्ठ की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आपका उत्तर हो जाएगा मथुरा। दूसरी राजधानी कुषाणों की थी मथुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे हैं, कनिष्ठ के शासनकाल में कौन सा धर्म फला फूला था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म कनिष्ठ के शासनकाल में फला फूला था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ ने कौन सी बौद्ध सभा आयोजित की थी? आपका उत्तर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीत आयोजित किया था जो कि कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आपका उत्तर है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगीत। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? आपका उत्तर हो जाएगा महायान प्रमुख था कनिष्ठ के समय बौद्ध धर्म का संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हैं, कनिष्ठ के दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चरक। कनिष्ठ के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हैं, कनिष्ठ के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। कनिष्ठ के दरबार का प्रसिद्ध कवि था अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष ने कौन सी प्रसिद्ध रचना की? आपका उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ के सिक्कों पर किन किन देवताओं के चित्र मिले? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय, यूनानी एवं ईरानी देवता के कनिष्ठ के सिक्कों पर चित्र मिले थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में किस कला का विकास हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा गंधार कला का विकास हुआ था कुषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंधार कला में किस शैली का प्रभाव था? आपका उत्तर हो जाएगा यूनानी, जिसे हम ग्रीक के नाम से जानते हैं। यूनानी शैली का प्रभाव हुआ था गंधार काल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में व्यापार किन मार्ग से बढ़ा? आपका उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग से बढ़ा था कुषाण काल में व्यापार। चलिए आगे देखते हैं। रेशम मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता था? आपका उत्तर हो जाएगा भारत, चीन एवं रोमन साम्राज्य को जोड़ता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने किस धातु के सिक्के जारी किए? आपका उत्तर होगा स्वर्ण सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हैं, कनिष्ठ का राज्य विस्तार किन क्षेत्रों तक था? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया से गंगा घाटी तक। चलिए आगे देखते हैं। कुषाणों के शासन में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रीक एवं खरोष्टी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ तक हुआ? आपका उत्तर है चीन एवं मध्य एशिया में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का पतन किस कारण से हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा आंतरिक कमजोरी के कारण कुषाण वंश का पतन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों के बाद भारत में किसका उदय हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का उदय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ के समय राजधानी का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा मथुरा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, कुषाणों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा व्यापार था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों का भारत में आगमन किस दिशा से हुआ? आपका उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था। उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था कुषाणों का आगमन भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों का मूल निवास कहाँ था? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क का नाम इतिहास में किस कारण प्रसिद्ध था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए। चलिए ये रहा दोस्तों टोटल 30 प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जीके का वीडियो आपको मिलता रहे। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ।